तो हेलो फादर मैन, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों चैनल ऊपर श्री, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा वाई सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो देखते हो पहला क्वेश्चन क्या है। तो वो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्टो क्वेश्चन लिखा हुआ। तो ये क्वेश्चन किसने पूछा था? तो राजा क्रिएशंस द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, उसका भी यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो उसको भी, है ना। वैसे क्वेश्चन में है क्या हमारा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल, अ बायोलॉजिकल टर्म, एंड एटम, अ केमिस्ट्री या फिजिकल टर्म बोल सकते हैं। तो फिजिक्स में भी आगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पढ़ना तो उसमें भी हम लोग एटम्स और एटम्स के अंदर जो भी चीज होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे बना होता है उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, वैसे भी बताते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क नाम का एक चीज होता है, पार्टिकल, उससे बना होता है। ठीक है, उसको भी छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक हो जाएगा फिर। तो जो पहला जो डिफरेंस है वो राजा भाई ने खुद बताया यहाँ पे कि सेल जो है भैया वो बायो का टर्म है, वो बायोलॉजिकल बेस्ड यूज होता है। बायो किसका स्टडी बोलते हैं? बायो इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग का स्टडी को बोलते हैं। और एटम जो है केमिस्ट्री का टर्म है। और केमिस्ट्री किसका स्टडी भैया? मैटर का। ठीक है, मैटर का स्टडी है ना। केमिस्ट्री जो है मैटर का स्टडी। तो एटम का हुआ मैटर में। अच्छा, तो सेल का भी तो भैया मास होता है। हम जो है हम पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप किससे बने? सेल से। आप सेल से बने हैं, ढेर सारा सेल मिला तो आपका जो बॉडी मास बना, यानी सिंगल सेल का भी कुछ मास होगा। एक सेल थोड़ा थोड़ा स्पेस लिया तब ना इतना सारा सेल मिलके आप जितना का जो हुआ आप उतना स्पेस ले रहे हैं, हाँ। यानी कि सेल ये जो हो गया, और लिविंग में किस में आता है? मैटर में। तो अभी हम लोग जब लिविंग का बात करते हैं तो मेनली जो हम लोग के दिमाग में एटम वगैरह नहीं आता। हम आपसे पूछेंगे कि आपका बॉडी किससे बना, पहला आंसर आपके मुंह से निकलने वाला सेल से बना है। गलत तो नहीं बोले? और हम बोले नहीं आपका बॉडी एटम से बना, तो गलत है क्या? नहीं, वो गलत नहीं है, क्योंकि हम उसको केमिस्ट्री के टर्म पे बोल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। और जब आप सेल का बात कर रहे हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है, और आपका शायद लाइफ प्रोसेस के लास्ट में जब समराइज दिया होता है ना, वहां पे शायद होगा लास्ट में, शायद लास्ट या कहीं पे दिया होगा कि जो है हमारा एटम, एटम से बनता है हमारा, एटम से बनता है सेल ऑर्गेनिली, सेल ऑर्गेनिली से बना हमारा सेल, सेल से बना टिश्यू, फिर एंड सो ऑन, जिसके आगे बढ़ता टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म से एक क्या बनेगा? एनवायरमेंट, है ना, डाइवर्स एनवायरमेंट बनता है। तो ये कैसे? तो एटम में पहले तो आप समझ लीजिए सेल का साइज कितना होता है। सेल का साइज होता है हमारा जो सबसे स्मॉल सेल का साइज ले लेते हैं। सबसे स्मॉल जो लिविंग सेल माना जाता है वो माइक्रोप्लाज्म, जिसका है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁻7 मीटर होता है। और एक एटम का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साइज में डिफरेंस हो गया। ये तो माइक्रो 10⁻⁷ जो स्मॉलेस्ट नहीं है, हम लोग का सेल से बड़ा होता है। 10⁻⁷ से हम लोग का सेल क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कुछ 10⁻6 होगा, कुछ 10⁻5 होगा। ठीक है, यानी समझ रहे हैं आप ना। ये हो गया हमारा नैनोमीटर में, ये माइक्रोमीटर में। ठीक है, माइक्रोमीटर में हो जाता है ये। तो ये तो हो गया हमारा एक। और ये क्वेश्चन आता है किस लिए दिमाग में वो हम बताते हैं। ये जो है ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से आता है कि हम लोग को जो बचपन से साइंस में सब एक साथ पढ़ाया जाता है। हमको साइंस में मैटर के बारे में पढ़ाएगा, साइंस में हम लोग को सेल के बारे में पढ़ाएगा, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोला, जब हम लोग मैटर का कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना बचपन में, तो हम लोग को बोलता है कि आपके बगल में जो बोर्ड है वो मैटर का है, बेंच जो है आपका जो आगे जो वुडन बेंच है वो मैटर का है ना, वो सब मैटर में। और जब हम इसको बायोलॉजिकल वे में देखें तो हमारा जो सामने जो वुडन बेंच है वो किससे? डेड सेल से बना है ना। ये पेन प्लास्टिक का है, मार्कर पेन प्लास्टिक का, इसके अंदर का इंक वो, ये दोनों ये किससे बनता है? पेट्रोलियम से बनता है ना। पेट्रोलियम का जमीन से, समुद्र के अंदर का जो जमीन से उसके नीचे से आता है, वो किससे बनता है? एनिमल फ्लैश या फिश का जो फ्लैश रहता है, जो कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण चेंज हो जाता है, तो उससे ये बनना, मतलब ये भी एक टाइप का डेड सेल ही हो गया ना। डेड सेल हुआ ना, बात तो है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो एक और डिफरेंस आता है कि सेल आपका बस जो है लिविंग थिंग से जो बना हुआ चीज है उससे पाया जाएगा।
जैसे कि हम हो गए, वुडन बॉक्स हो गया, ये बोर्ड के अंदर भी कार्डबोर्ड होता है। कार्डबोर्ड किससे बनता है? लकड़ी वगैरह से बनता है। फिर रबड़, रबड़ भी हमारा ये लैटेक्स से बनता है या फिर रबड़ ट्रिगर से बनता है, वो भी हो गया। ग्लू लैटेक्स से बनता है। वो सब क्या एक टाइप से हम बोल सकते हैं उसमें थोड़ा तो सेल प्रेजेंट होगा ही, है ना। और जो बात हो गया मैटर का यानी एटम्स का, तो एटम जहां सेल है वहां एटम है, बट जहां एटम है वहां सेल नहीं है। वो कैसे? सन पे चल जाइए, सन पे कहीं आपको कोई सेल मिलेगा? इतना गर्म में सेल तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां हाइड्रोजन का एटम, दो हाइड्रोजन का एटम के बीच में न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसके बाद वहां सन में हीट जनरेशन होता है। ये तो पता है, यानी क्या वहां पे एटम तो है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस था बस। होप्स आपको ये समझ में आया हो। और ये थोड़ा वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। सोचे 2-3 मिनट में हो जाएगा। खैर, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी और बाय सीरीज को आगे बढ़ाने में सिर्फ मेरा सपोर्ट नहीं, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा थोड़ा। आपको मन में जो भी क्वेश्चन वो कमेंट कीजिए #Y सीरीज पे, और कोई भी वीडियो पे कर दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं, हम कोई ना कोई हम सारा कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर जल्दी कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।